तारीख थी 31 दिसंबर 2021 और दुनिया नए साल का जश्न मनाने की तैयारी में लगी थी। मुंबई की रहने वाली 19 साल की जाह्नवी कुकरेजा के लिए यह तारीख विशेष महत्व रखती थी, क्योंकि इसी दिन उनके पिता का जन्मदिन था। इसके अलावा 31 दिसंबर की रात जाह्नवी के कुछ बेहद करीबी दोस्तों ने नए साल की पार्टी रखी थी। सब कुछ सही चल रहा था, मगर अचानक नए साल की पहली सुबह लगभग 5 बजे जाह्नवी के परिवार को एक फोन कॉल आता है और सब कुछ बदल जाता है। पार्टी में जाह्नवी के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हो चुकी थी। यह घटना इतनी भयानक थी कि सुनकर किसी का भी दिल कांप उठे। यह कहानी जाह्नवी की है, लेकिन इसे जानकर हम अपनी बहन बेटियों को ऐसी किसी त्रासदी से बचा सकते हैं। हो सकता है कि आप जाह्नवी कुकरेजा के बारे में थोड़ा बहुत जानते हों, लेकिन अब तक आपने वही कहानी सुनी होगी जो मीडिया ने बताई है। हम आपको मीडिया द्वारा बताई कहानी के साथ साथ वो सच्चाई भी बताएंगे जो जाह्नवी के माता पिता और पार्टी में मौजूद दोस्तों ने स्वयं बताई है। जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके इस वीडियो में। 31 दिसंबर को जाह्नवी के पिता का जन्मदिन था। इस मौके पर जाह्नवी ने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें उनके कुछ बचपन के दोस्त और पड़ोसी शामिल हुए। इस पार्टी में जाह्नवी के दो बहुत ही खास दोस्त श्रीजोग धनकर और दिया पडलकर भी शामिल थे। जाह्नवी के घर पर केक कटिंग का कार्यक्रम लगभग 7 बजे हो गया था। जाह्नवी का एक और दोस्त यश आहूजा भगवती हाइट्स बिल्डिंग में रहता था। यश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहां नए साल का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी थी। इस पार्टी में जाह्नवी कुकरेजा, श्रीजोग धनकर, दिया समेत कुल 15 दोस्त शामिल होने वाले थे। योजना के अनुसार यह पार्टी 9 बजे शुरू होनी थी और लगभग 11 बजे तक चलनी थी। 7 बजे केक काटने के बाद जाह्नवी अपने दोनों दोस्तों के साथ यश आहूजा की बिल्डिंग में चली जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चलता है कि कुछ कारणों से पार्टी का समय बदलकर रात 11 बजे कर दिया गया है। इसलिए जाह्नवी वापस अपने घर चली जाती है। घर पर कुछ देर रुकने के बाद जाह्नवी लगभग 11 बजे फिर से अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए निकल जाती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी रात में जाह्नवी पार्टी में गई क्यों थी, तो बता दें, इस पार्टी में केवल 15 लोग ही शामिल थे, जिनमें से 5 लड़कियां जाह्नवी के ही अपार्टमेंट में रहती थीं। इसके अलावा श्रीजोग धनकर और दिया साथ जाह्नवी की जान पहचान लगभग 12 से 15 साल पुरानी थी, यानी ये सभी बचपन के दोस्त थे। जाह्नवी के माता पिता भी इन सभी दोस्तों को अच्छी तरह से जानते थे। वैसे भी मुंबई में 31 दिसंबर की रात लेट नाइट पार्टी करना कोई नई बात नहीं थी। इसलिए जाह्नवी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में चली जाती है और वहां आनंद लेने लगती है। पार्टी को रात 1 बजे तक खत्म हो जाना था, लेकिन यह कुछ लंबी चल जाती है। इसी कारण जाह्नवी रात में वापस अपने घर नहीं जाती है। इस बीच लगभग 1:30 बजे जाह्नवी के पिता उसे फोन करते हैं, मगर उसका फोन व्यस्त आता है। इसके बाद वे 2:30 बजे और फिर सुबह 3 बजे भी फोन करते हैं, मगर जाह्नवी फोन नहीं उठाती। चूंकि जाह्नवी अपने बचपन के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, इसलिए उसके माता पिता ज्यादा चिंतित नहीं होते। वे सोचते हैं कि पार्टी के बाद जाह्नवी देर रात होने के कारण किसी दोस्त के यहां ही रुक गई होगी, जैसा कि पहले भी कई बार हो चुका था। अब तारीख बदलकर 1 जनवरी 2022 हो गई थी। सुबह के 5 बजे थे जब जाह्नवी के पिता प्रकाश कुकरेजा के मोबाइल की घंटी बजती है। उन्हें लगता है कि शायद किसी ने नए साल की बधाई देने के लिए इतनी सुबह फोन किया है, लेकिन फोन उठाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोन पर उन्हें बताया जाता है कि जाह्नवी का एक्सीडेंट हो गया है। इस कॉल के कुछ ही मिनट बाद जाह्नवी के साथ पार्टी में गई दोस्त दिया के पिता समीर का भी फोन आता है। वे भी बताते हैं कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है और वे जल्दी से खार पुलिस स्टेशन चले आएं। समीर यह भी बताते हैं कि दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती है, जबकि जाह्नवी बाबा हॉस्पिटल में है। इस पर जाह्नवी के पिता तुरंत सवाल करते हैं कि जब दोनों बच्चे पार्टी में साथ गए थे और दोनों का एक्सीडेंट भी साथ में हुआ है, तो वे अलग अलग अस्पताल में क्यों हैं और मुझे अस्पताल की बजाय पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया जा रहा है। दिया के पिता बताते हैं कि वे जितनी जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन पहुंचें, वहां उन्हें जानकारी मिल जाएगी। इतना सुनते ही जाह्नवी के पिता भागते हुए खार पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं।
वहां उन्हें दिल दहला देने वाली जानकारी दी जाती है कि उनकी बेटी जाह्नवी की मृत्यु हो गई है। वह भगवती हाइट्स बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मृत पाई गई है। यह वही बिल्डिंग थी जहां रात में पार्टी हुई थी। यह खबर सुनकर जाह्नवी की मां निधि प्रकाश कुकरेजा भी भागते हुए अस्पताल जाती हैं, जहां जाह्नवी का शव रखा हुआ था। मौत की खबर के बाद कुछ कागजी कार्यवाही पूरी की जाती है और फिर जाह्नवी का पोस्टमार्टम किया जाता है। इसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाता है। पार्टी में जितने भी दोस्त शामिल हुए थे, वे सभी जाह्नवी के बेहद करीबी थे। उनमें से कई जाह्नवी के पड़ोसी और बचपन के दोस्त थे। इसके बावजूद जाह्नवी की मौत के बाद ना तो कोई दोस्त उसके घर पर गया और ना ही एक पड़ोसी होने के नाते कोई जाह्नवी के माता पिता को सांत्वना देने गया। अब जाह्नवी के माता पिता को शक होने लगता है कि जाह्नवी की मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी बड़ी साजिश के तहत की गई है। उधर पुलिस भी इसे एक अप्राकृतिक मृत्यु मानते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस सबसे पहले पार्टी में मौजूद लोगों के बयान दर्ज करना शुरू करती है। पार्टी में यशन आहूजा भी शामिल थी। पुलिस पूछताछ में यशन बताती हैं कि पार्टी भगवती हाइट्स बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर की छत पर हो रही थी। पार्टी के दौरान सभी से अलग होकर श्री जोग धनकर, दिया बदलानी और जाह्नवी कोने में बैठे हुए थे। यशन के मुताबिक श्री जोग धनकर जाह्नवी को किस कर रहा था। इसी बीच दिया उठकर श्री जोग के बगल में रखे मैट्रेस पर सो जाती है। इसके बाद श्री जोग और दिया इंटीमेट हो जाते हैं। श्री जोग की इस हरकत से जाह्नवी को बहुत गुस्सा आता है और यहीं पर श्री जोग, दिया और जाह्नवी के बीच कहासुनी हो जाती है। यशन आहूजा के बयान के मुताबिक इसके बाद जाह्नवी को फोन पर बात करते और रोते हुए देखा गया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुट जाती है कि जाह्नवी ने इतनी रात में किससे और क्या बातें की थीं। जांच में पता चलता है कि झगड़े के बाद जाह्नवी ने 1:40 बजे के आसपास अपनी एक दोस्त पर्ल नेहरूल्ला को फोन किया था। पर्ल पूछताछ में बताती हैं कि जाह्नवी ने उसे फोन करके श्रीजोग और दिया की हरकतों के बारे में बताया था। पर्ल के मुताबिक जाह्नवी को श्रीजोग की यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। जाह्नवी ने फोन पर यह भी कहा था कि वह दोस्त के तौर पर न तो श्रीजोग धनकर को खोना चाहती हैं और न ही दिया बदलानी को। इसके बाद जाह्नवी फोन काट देती हैं। यह आखिरी बार था जब जाह्नवी ने किसी से फोन पर बात की थी। इसके बाद लगभग 2:20 बजे जब पार्टी में शामिल कुछ दोस्त घर वापस जाने के लिए नीचे आते हैं तो उनकी नजर ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी जाह्नवी पर पड़ती है। जाह्नवी को मृत देखकर वे तुरंत पुलिस को जानकारी देते हैं। पार्टी में शामिल सभी लोगों का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस क्राइम सीन की भी जांच करती है, जहां से कुछ अहम सुराग मिलते हैं। पुलिस को बिल्डिंग के 5वें फ्लोर की सीढ़ियों पर पीले रंग की चूड़ियां मिलती हैं, जो जाह्नवी ने पहनी हुई थीं। चौथे फ्लोर पर जाह्नवी का एक सैंडल मिलता है, जबकि दूसरा सैंडल जाह्नवी के पैर में ही ग्राउंड फ्लोर पर था। जाह्नवी का ईयररिंग तीसरे फ्लोर पर था, जबकि दूसरे फ्लोर पर जाह्नवी के हेयर बैंड्स मिलते हैं। तीसरे फ्लोर पर खून के भी निशान मिलते हैं, जबकि दूसरे फ्लोर की सीढ़ियों की रेलिंग पर बाल के नमूने बरामद किए जाते हैं। डीएनए जांच में खुलासा होता है कि खून और बाल जाह्नवी के ही हैं। पुलिस जब श्री जोग धनकर की तलाशी लेती है तो उसके पास से पार्टी वाली रात पहनी गई शर्ट बरामद होती है, जिस पर खून के निशान पाए जाते हैं। इससे खुलासा होता है कि श्री जोग की शर्ट पर जाह्नवी का ही खून था। कुछ दिनों बाद जाह्नवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है, जिसमें खुलासा होता है कि जाह्नवी के शरीर पर कुल 48 गहरे जख्म के निशान हैं। उसकी खोपड़ी तक टूट गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके सिर को काफी जोर से रेलिंग पर मारा गया था। जाह्नवी के शरीर की कई अन्य हड्डियां भी टूटी हुई पाई गईं। दोस्तों के बयान और जुटाए गए सबूतों के आधार पर पुलिस श्रीजोग धनकर और दिया पर जाह्नवी कुकरेजा की हत्या का मामला दर्ज करती है। जांच के बाद इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। यह केस काफी सुर्खियों में था, इसीलिए पुलिस तेजी से जांच करते हुए अप्रैल महीने में ही 600 पन्नों की चार्जशीट फाइल कर देती है। जाह्नवी को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था
और उसकी मौत का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि जाह्नवी के बचपन के दोस्त और कथित बॉयफ्रेंड श्रीजोग धनकर और दिया पर लगा था। हत्या की वजह और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पार्टी में शामिल बाकी सभी लोगों का बयान दर्ज किया और सबूत इकट्ठा किए। इनके आधार पर पुलिस ने दावा किया कि श्रीजोग धनकर और दिया बदलानी ने पहले जाह्नवी को बेरहमी से मारा और फिर उसे सेकंड फ्लोर से धक्का दे दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह लव ट्रायंगल थी। जाह्नवी के दोस्तों के दावे के अनुसार जाह्नवी और श्रीजोग धनकर एक दूसरे को पसंद करते थे। दूसरी तरफ दिया भी जाह्नवी की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जाह्नवी की पीठ पीछे श्रीजोग ने दिया के साथ भी दिल लगी शुरू कर दी थी। इसलिए पार्टी के दौरान पहले तो श्रीजोग जाह्नवी को किस करता है और बाद में अगले ही पल दिया के साथ अंतरंग हरकतें करने लगता है। यह जाह्नवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसी बात को लेकर इन तीनों में काफी झगड़ा होता है। यह झगड़ा छठे फ्लोर से शुरू होकर नीचे आते आते हाथापाई में बदल जाता है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 5वें फ्लोर पर आकर इन तीनों में हाथापाई की नौबत आ जाती है। श्रीजोग और दिया मिलकर जाह्नवी को मारते हैं। इस दौरान जाह्नवी भी अपने बचाव में इन दोनों पर वार करती है, जिससे दिया के होठों में चोट लगती है। वहीं श्री को भी कुछ चोटें आती हैं। इसके बावजूद ये दोनों जाह्नवी को मारते हुए दूसरे फ्लोर पर ले जाते हैं। यहां दोनों मिलकर पहले जाह्नवी के सिर को जोर से रेलिंग पर मारते हैं और फिर उसे वहां से सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरा देते हैं, जिससे जाह्नवी की बेहद दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जब जाह्नवी के कुछ दोस्त रात में उसका शव नीचे पड़ा हुआ देखते हैं तो सबसे पहले वे श्री को ही फोन करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि श्री जाह्नवी का बॉयफ्रेंड है। मगर पहले तो श्री फोन नहीं उठाता और जब कुछ समय बाद फोन उठाता है तो जाह्नवी की मौत की खबर सुनकर भी बिल्कुल सामान्य रिएक्ट करता है। जब पुलिस श्रीजोग धनकर और दिया को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू करती है तो ये दोनों जाह्नवी की हत्या से इनकार करते हैं और पहले ही दिन से कहते हैं कि उन्हें रात की घटना कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उस समय वे सभी नशे में थे। कमाल की बात यह है कि इस कथित हत्या को मगर अब तक श्रीजोग धनकर और दिया बदलानी ने हत्या की बात नहीं कबूल की है, बल्कि यह दोनों आज भी अपने उसी स्टैंड पर कायम हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस को आज तक एक भी आई विटनेस नहीं मिल पाया है। मतलब पार्टी में 15 लोग थे, लेकिन किसी ने इन्हें जाह्नवी को मारते हुए या नीचे गिराते हुए नहीं देखा। हालांकि कुछ लोगों ने इन तीनों को आपस में झगड़ते हुए जरूर देखा था। इन गवाहों के अलावा पुलिस के पास फॉरेंसिक और कुछ परिस्थितिजन्य सबूत हैं, जिसके आधार पर पुलिस दावा करती है कि जाह्नवी कुकरेजा की हत्या श्रीजोग धनकर और दिया ने मिलकर की है। अभी तक किसी भी आरोपी का गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हो सका है और मामले की सुनवाई अभी चल रही है। 2022 के जुलाई महीने में इस केस के मुख्य आरोपी श्रीजोग धनकर और दिया ने अदालत में बेल की अर्जी दाखिल की थी, मगर अदालत ने परिस्थितिजन्य सबूतों को काफी मजबूत मानते हुए बेल देने से इनकार कर दिया था। इस कारण यह दोनों अभी जेल में हैं। अब तक की जो कहानी हमने बताई है वो पार्टी में मौजूद दोस्तों द्वारा पुलिस को दिए गए बयान पर आधारित है। अब हम आपको इस कहानी का दूसरा पक्ष यानी वो पक्ष भी बताते हैं जो पीड़िता जाह्नवी कुकरेजा की मां ने मीडिया को बताया था। एक तरफ जाह्नवी के दोस्त और पुलिस दावा करते हैं कि जाह्नवी और श्रीजोग एक दूसरे को प्यार करते थे, जबकि जाह्नवी की मां का कहना है कि यह दोनों दोस्त जरूर थे, मगर इनमें प्यार जैसी कोई बात नहीं थी और ना ही यह दोनों रिलेशनशिप में थे। जाह्नवी की मां का दावा है कि जाह्नवी की हत्या जरूर किसी दूसरी वजह से की गई है और उसी वजह को छुपाने के लिए दोनों आरोपी उस रात की घटना के बारे में सब कुछ भूलने का नाटक कर रहे हैं। क्योंकि यह मामला अभी अदालत में है, इसलिए पूरे मामले पर हम कोई अंतिम टिप्पणी नहीं करेंगे। दोषी कौन है, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।